आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सोमनाथ में मानव बस्ती में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। यहाँ किसानों को बुआई के समय जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ रहा था, तो इसी के साथ तेंदुए ने यहाँ 2 बच्चों को अपना निवाला भी बनाया था। तो यहाँ तेंदुआ कुएं में गिर गया तो वन विभाग ने यहाँ रेस्क्यू करके तेंदुए को पिंजड़े में कैद किया है। तो वहीं मादा तेंदुआ व उसके 2 बच्चों को वन विभाग ने एनिमल केयर सेंटर भेजा है। કરશનભાઈની વાડી હતી, કરશનભાઈ વર્ષાભાઈ ચુડાસમા, એમના ભાઈનો છોકરો જ હતો જેમને ઈજા પહોંચેલી હતી, જેમના કાગળ કામ ને બીજી કાર્યવાહી કરવા માટે અમે પહોંચેલ સગડના નિશાનના અંતે। તો એ દરમિયાન અમે ત્યાં હતા। એ દરમિયાન એક દીપડી માદા અને જે એના બચ્ચા હતા એને લેવા માટે આવેલ। આ દરમિયાન બચ્ચાને પાંજરાની અંદર હતા અને ભક્ષ પણ સાથે હતો, એટલે બચ્ચાને લેવા માટે આવી। એ દરમિયાન અમે એને રેસ્ક્યુ કરીને વ્યવસ્થિત રીતે એનિમલ કેર સેન્ટર અમરાપુર ખાતે મોકલી આપેલ। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे मिर्जापुर के चुनार गोसाईगंज पहुंचे, जहां उन्होंने विंध्य गुरुकुल कॉलेज फॉर वुमेन का शिलान्यास किया। तो चुनार पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। इसी के साथ गुरुकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोले जाने से उन्होंने क्षेत्र में विकास की बात कही। पूर्वांचल के अनेक विद्यार्थियों को आयुर्वेद की शिक्षा देने में आने वाले दिनों में समर्थ और सक्षम होगा। जिन लोगों ने भी इस महाविद्यालय की स्थापना करने में योगदान दिया है, विशेष रूप से हमारे सहयोगी श्री रविंद्र जायसवाल जो वाराणसी उत्तरी के विधायक हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पिछड़े इलाके में ले आकर के एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने की है। निश्चित रूप से इस इलाके के प्रगति में महाविद्यालय सहायक होगा। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, तो साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की बात कही। इसी के साथ पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। यहाँ गंगा का पेयजल, गंगा का पानी भी उपलब्ध हो सकता है पीने के लिए। जो आगरा की लाइन जाती है, उस लाइन में से कुछ पानी हमारे यहाँ छाता क्षेत्र में भी पीने के लिए उपलब्ध हो सकता है। उसका भी सर्वे हमारे अधिशासी अभियंता जल निगम ने प्रारंभ कर दिया है और इन्हीं समस्याओं के हल के संबंध में और विचार विमर्श के संबंध में आज यहाँ जनता दरबार लगा, जिसमें बड़ी तादाद में सब लोग शामिल हैं। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। तो वहीं पुलिस ने इन चोरों के पास से लाखों का चोरी का माल और अवैध हथियार बरामद किए हैं। मैनपुरी में घर में घुसकर दंपत्ति पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार पति पत्नी पर किया गया। तो वहीं इनको अब घायल अवस्था में सैफई रेफर किया गया है। तो पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की है। बांदा में विद्युत पोल में करंट उतरने से 3 छात्राएं इसकी चपेट में आ गईं, तो उनको आनंद फानन में उपचार के लिए CHC पर भर्ती कराया गया। तो ग्रामीणों ने विद्युत कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो साथ ही स्कूल से पोल हटाने की बात भी कही। सीतापुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार की स्वतंत्र प्रभार मंत्री स्वाति सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, तो साथ ही विकास कार्यों का जायजा लिया। इसी के साथ कोताही बरतने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। बताना चाहूँगी कि अभी सरकार को बने मात्र 3 महीने हुए हैं। इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने मरम्मत का कोई कार्य नहीं किया था, और इन 3 महीनों में हम लोगों ने फिर भी कोशिश किया है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बांधों की मरम्मत करा पाएँ, बचाव का जो कार्य हो बाढ़ से वो कर पाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और मैं पूरा आश्वस्त भी करती हूँ कि जान माल की हानि नहीं होगी। कुशीनगर में मुसर जाति के युवक ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। तो वहीं वो महीनों से बीमार था, जिसमें उसको समुचित उपचार नहीं मिल सका था। तो ऐसे में प्रदेश के काबीना मंत्री इसको कोई खबर नहीं मानते। उनका कहना है कि बीमारी से किसी की भी मौत हो सकती है। अगर नवेशों को खबर से बीमारी से मौत तो किसी की भी हो सकती है। हम आप या यहाँ बैठे हुए इसका कोई शिकार हो सकता है। अब गंभीर बीमारियों से बड़े ऊंची हैसियत वाले भी उसके काल कोलित होते हैं। तमाम मंत्री विधायक भी
इन गंभीर बीमारियों का शिकार होते हैं। हाईकोर्ट इलाहाबाद के प्रशासनिक जज ने लोक अदालत का फीता काटकर उद्घाटन किया तो यहाँ 10,000 मामलों को निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ न्यायिक अधिकारियों ने शिरकत की। जौनपुर के बदलापुर में खेत में महिला की साड़ी के साथ एक नरकंकाल मिला है तो कंकाल को जानवर नोच रहे थे, तो पुलिस ने अब कंकाल को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू की है। बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 10वीं पुण्यतिथि को देवस्थली विद्यापीठ में आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तो वहीं उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर चंद्रशेखर जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। बलिया के रसड़ा के माधोपुर गांव में इस कीमती पेड़ों का कटान जारी है। इस कटान में काटे गए पेड़ माफियाओं को बेचे जा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ लोगों में खासा रोष है, तो वहीं वन विभाग भी खामोश है। सिरोही के अनादरा में 2 ट्रकों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ट्रक में आग लग गई, तो देखते ही देखते दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। तो दमकल ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।